प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 4.3 पढ़ेंगे। 4.3 में क्या दिया है देखिए। पहला प्रश्न, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व यदि है तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि द्वारा हल करना है। पूर्ण वर्ग विधि जो है इस विधि से आपको हल करना है। ठीक, तो यदि द्विघातीय समीकरण क्या है, मूल क्या हो, अस्तित्व में हो। अब मैंने द्विघातीय समीकरण के मूलों का अस्तित्व के बारे में मैंने आपको बताया था। डी जो विविक्तिकर है, डी बराबर बी का वर्ग माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा हो तो मूलों का अस्तित्व है, और यदि डी का मान 0 के बराबर हो तो उसके दो समान बराबर यानी मूल होते हैं 2, और यदि डी का मान 0 छोटा हो तो उसके कोई वास्तव अस्तित्व में नहीं है। तो अस्तित्व में है या नहीं पहले इसके अंदर जांच करेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हल। दिया है समीकरण, क्या दिया है, 2x वर्ग माइनस 7x धन 3 बराबर 0। ये आपका है दिया है समीकरण द्विघाती। इस द्विघाती समीकरण को हम क्या करेंगे, ax वर्ग, इसमें ax वर्ग प्लस द्विघातीय समीकरण का व्यापक है ना, द्विघातीय समीकरण जो है ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से हम तुलना करेंगे और तुलना करके ए बी सी के मान निकालेंगे। ठीक, तो ए बी सी के मान निकालेंगे तो ए का मान क्या निकलेगा बताओ, ए का मान 2, बी का मान क्या निकलेगा बताइए -7, और सी का मान क्या निकलेगा बताइए 3। ये आपके ए बी सी के मान हमने निकाल लिया। अब इसके बाद में मूलों का अस्तित्व है या नहीं, इसके लिए क्या होना चाहिए, अपन बी का वर्ग माइनस 4ac का मान निकालेंगे। तो सूत्र क्या है, d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac। ठीक है, अब यानी यहाँ पर यानी मान रखते हैं, b का मान -7 का वर्ग माइनस 4ac, 4a और c, साथ ही 49 माइनस 4 2 8 8 24। अब यानी 49 से 24 यानी घटाएंगे कितना आएगा 25। अब क्या हुआ कि 25 जो आया ये यानी संख्या धनात्मक है तो 0 से बड़ी है, अतः d का मान 0 से बड़ा है। तो मूलों का अस्तित्व है, दिए गए समीकरण का अस्तित्व है, अतः d बड़ा है 0 से, तो समीकरण का अस्तित्व है, अस्तित्व है। ये आपका आ गया सवाल। जब यानी d का मान 0 से बड़ा होता है तब समीकरण का अस्तित्व है। जब इसका अस्तित्व है तो हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, इस विधि से आपको इन्हें हल करना है। ठीक, तो पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है तो यहाँ लिखेंगे, अतः यानी पूर्ण वर्ग विधि, तो 2x वर्ग माइनस 7x धन 3 बराबर 0। जब यानी इसका अस्तित्व में है तो इसको आप हल करेंगे किस विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से यानी क्या होता है, यानी नियम, सबसे पहले यानी आपका जो द्विघातीय समीकरण है, इस द्विघातीय समीकरण में x वर्ग का गुणांक क्या है 2, तो x वर्ग में जो गुणांक दिया है तो इस गुणांक को यहाँ से हटाना है। मतलब है कि x वर्ग को हमने आपको क्या करना है, यानी सिंगल रखना है, इसका गुणांक 1 होना चाहिए। मतलब कि यहाँ से 2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बताइए, आपको यानी यहाँ से 2 हटाने के लिए आपको 2 का भाग देना पड़ेगा सब में।
जो भी पद यानी आपका यानी एक्स वर्ग में गुणांक में होता है, तो एक्स वर्ग के गुणांक में जो संख्या रहेगी उस संख्या का आपको सब पद में यानी सभी पदों में आपको भाग देना है। यानी आपके द्विघाती समीकरण में 3 पद दिए हैं, है ना, तो तीनों पद में आपको 2 का भाग देना है और बराबर शून्य में भी आपको 2 का भाग देना है। तो आप क्या करेंगे, दोनों ओर 2 का भाग देने पर हम दोनों तरफ यानी 2 का भाग देंगे, तो बताइए यहाँ क्या आएगा, बटे 2 आएगा, यहाँ बटे 2 आएगा, यहाँ पर भी बटे 2 आएगा और यहाँ बटे 2 आएगा। अब आपका यानी क्या बन जाएगा समीकरण, इस 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा एक्स वर्ग, एक्स वर्ग माइनस 7/2 एक्स, ठीक है ना, 7/2 एक्स धन 3/2 बराबर 0। ये सुन आ गया। अब ये जो आपका बने 2 से भाग देने पर जो ने द्विघाती संख्या बदला है वो एक्स वर्ग माइनस, अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको इन्हें ध्यान देना है कि यहाँ पर जो मध्य में जो पद है -7/2 एक्स और पहला पद है आपका एक्स वर्ग, तो ए और बी यानी आपका यानी अब इसमें एक पहचान ये है कि यहाँ जो मध्य पद है माइनस में दिया है, तो आप यानी इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है प्रसार, a का वर्ग -2ab प्लस b का वर्ग होता है ना। तो उस सूत्र का यहाँ हम करेंगे प्रयोग। यहाँ पे लिखेंगे हम x का वर्ग -7/2 एक्स धन 3/2 बराबर 0। ठीक, अब यानी आपको मैंने बताया था कि यहाँ जो माइनस है ना, एक्स वर्ग -7/2 एक्स है, तो यहाँ माइनस है, तो आपको यानी समझना है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको बदलना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए a माइनस बी का जो फार्मूला है, सूत्र है, उसमें आपको बदलना है। तो मैं यहाँ सूत्र आपको लिखता हूँ, देखो सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर में बदलेंगे तो इसका प्रसार क्या होता है, a का वर्ग -2ab धन b का वर्ग। इस सूत्र का यहाँ हम करेंगे प्रयोग। इस पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम इस सूत्र का यहाँ उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, एक्स वर्ग है तो एक्स वर्ग को अपन a मान लिया माइनस, अब यहाँ आपको b की पहचान करना है, b के पद को लाना है, तो a वर्ग में x हो गया तो a का मान x कहलाएगा 2ab, यानी आपका मध्य जो पद है -7/2 यानी x है, तो आपको -7/2 लाना है। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए हम लिख रहे हैं, इसको तोड़ते हैं, x का वर्ग मतलब ये a का वर्ग हुआ माइनस सूत्र का ने 2, सूत्र का ने आपको लिखना 2 के बाद में a का मान क्या है मालूम है आपका x है, तो ये x आ गया है। अब अन्य b का मान आपको ऐसा रखना है कि आपका 7/2 प्राप्त हो, तो यहाँ लिखेंगे 7/4। यदि हमने यहाँ 7/4 रख दिया, 2 से ये हम इसको काटेंगे, 2 1 2 2 2 4, तो आपका आएगा 7/2 एक्स, यानी आपकी संख्या आ जाएगी, ये संख्या आ जाएगी ना, है ना। फिर इसके बाद में धन, अब देखिए आपको इन्हें b की पहचान हो गई, ये हो गया a का वर्ग -2ab, यानी आपका b का पद यानी कितना आया 7/4 आया, तो 7/4 का होल स्क्वायर आपको इन्हें ये जो है b का वर्ग ये आपको लिखना है, तो 7/4 का वर्ग, जितना पद यहाँ आपने जोड़े हुए 7/4 का आपने क्या है वर्ग जोड़ दिए हैं, उतना ही आपको घटाना भी है। ध्यान में आपको समझना है कि ये आपको घटाना भी है, ये आपको जोड़ना घटाना बीच में हो गया। b का जो पद है तो b का वर्ग जो होता है वो जोड़ता भी है घटता भी है, ठीक है, ये आपको हर सवाल में ध्यान देना है। अब इसके बाद में लास्ट में क्या पद दिया है प्रश्न में, वो है धन 3/2 बराबर 0। अब आपको इन्हें देखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, इसको इन्हें इस सूत्र में बदलना है पूर्ण वर्ग में, इसीलिए हमने इसको तोड़े हैं।
तो अब आपने क्या देखा, ए का मान x देखा और b का मान क्या देखा 7/4। तो अपन इसको इस रूप में लिखेंगे होल स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा यहाँ तक के, यहाँ तक के बताना है आपको। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। देखिए हमने यहाँ जहाँ तक लाइन खींचे हैं यहाँ तक क्या हमने यहाँ लिख दिया, ये हो गया होल स्क्वायर, यानी ये पूर्ण वर्ग बन गया। ये संख्या यहाँ तक के क्या बन गई, पूर्ण वर्ग। ठीक है, अब आगे जो है पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपन यहाँ निकालते हैं माइनस, कॉमन निकालते हैं और माइनस में निकलेगा कॉमन, तो यहाँ कितना है बताओ, 7 का वर्ग कितना हुआ 49 और नीचे में 4 चौ 16, दोनों का वर्ग है ना ये इसमें। अब इन्हें ये प्लस का हो जाएगा माइनस और 3/2 बराबर 0। ठीक, अब क्या करेंगे बताओ, अब इन्हें आपको इन्हें हल करना है। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ आपको लेना है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक लेना है। 16 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा बताइए, 16 आएगा। कितना आएगा 16। अब 16 लघुत्तम आया तो यहाँ कितना रहेगा 49, जैसे क्वेश्चन आएगा 16 के ऊपर में, और माइनस यहाँ 16 में 2 का भाग देंगे, 2 8 16, कितना आया 2 8 16, और 8 का इन्हें पढ़ेंगे 8 तिया 24 बराबर 0। अब इन्हें देखिए क्या हो रहा है, तो अब आपका इन्हें हल हो रहा है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग बन गया है, और माइनस इसको हम घटाएंगे तो आएगा 25/16। कितना आ गया, इसको हम घटाए तो 25/16, यानी पहले 2 भिन्न थी, 2 भिन्न को हमने लघुत्तम से घटाया तो 25/16 आया, एक भिन्न बन गई। ठीक, अब यह हो गया आपका यानी पूर्ण वर्ग विधि से हम इसको हल कर रहे हैं। अब क्या करेंगे बताओ, ये जो माइनस 25/16 है इसका हम करेंगे पक्षांतर। x माइनस 7/4 का वर्ग बराबर, यहाँ हमने किया पक्षांतर, तो आ जाएगा 25/16। ठीक, कितना आया 25/16। अब यानी ये जो वर्ग है इस वर्ग का हम करेंगे पक्षांतर उधर, तो क्या हो जाएगा, इस वर्ग का हम उधर करते हैं पक्षांतर, तो ये संख्या यानी वर्गमूल में बदलती है प्लस माइनस में। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, इस वर्ग का हम किए पक्षांतर, तो प्लस माइनस अंडर रूट, ये संख्या वर्ग है, इसको हमने किया पक्षांतर, तो ये संख्या वर्गमूल में बदलती है, तो वर्गमूल कितना आएगा 25/16, और 25 और 16 दोनों संख्या पूर्ण वर्ग है। 25 किसका है 5, 16 किसका है 4, तो हम इसको लिख देंगे प्लस माइनस 5/4, तो x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4। अब इन्हें क्या करेंगे बताओ, आपको x के निकालना है 2 मान, x के 2 मान निकालना है, तो एक बार इन्हें प्लस के साथ लेना है x माइनस 7/4 को, और दूसरी बार माइनस का लेना है, 2 बार लेना है। तो अतः x माइनस 7/4 बराबर 5/4, और फिर कॉमा लिखो, फिर x माइनस 7/4 बराबर रहेगा माइनस 5/4, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। ठीक है, अब 7/4 का करो पक्षांतर, 7/4 का करो पक्षांतर, तो क्या होगा उधर जाके प्लस हो जाएगा, क्या होगा प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, x बराबर 5/4 धन 7/4, और वहाँ क्या होगा इस तरफ में x बराबर माइनस 5/4 धन 7/4। अब ये यानी आपके x के 2 मान आ गए हैं, तो यहाँ से आपको लेना है एलसीएम, तो यहाँ भी 4 है हर में, यहाँ भी 4 है हर में, तो 4 कितने बार आएगा, एक बार, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, अन्य आपका एलसीएम आ गया यहाँ पे, तो 5 धन 7 आया, 5 धन 7, और दूसरे इसमें क्या आएगा बताओ, वहाँ भी एलसीएम लेंगे अपन, तो x बराबर क्या आएगा उसमें बताइए, यहाँ भी लघुत्तम 4 आएगा, तो माइनस 5 धन 7, देखिए ये जुड़ेगा वो घटेगा क्योंकि असमान चिन्ह है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा
7 5 12/4। यहाँ पे घटेगा तो कितना आएगा 2/4, यहाँ घट गया तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो x बराबर कितना है 3, और यहाँ पर यानी x बराबर कितना आएगा 1/2, 1/2। अब यानी लिखना है आपको आंसर, क्या लिखना है आंसर। तो आंसर में क्या लिखोगे बताओ, समीकरण के जो है द्विघातीय समीकरण के मूल, यहाँ लिखेंगे आंसर में द्विघातीय समीकरण के मूल 3 और 1/2 है। ये आपके यानी 2 मूल निकल गए, 2 मूल, चलिए तो 2 मूल यानी 3 और 1/2 है। तो ये आपका यानी आंसर आ गया। तो आपको यानी पूर्ण वर्ग विधि हम इसको बोलते हैं कि हम इसको सवाल को पूर्ण वर्ग में कैसा तोड़ते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि यदि यहाँ पर माइनस है तो आपको ज़रूर यानी माइनस वाला जो सूत्र हो उसमें बदलना है पूर्ण वर्ग में, और यदि यहाँ प्लस आता है तो यहाँ प्लस वाला जो सूत्र है a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर में बदलना है, तो आपको a + b का लगाना पड़ेगा फार्मूला, और उस सूत्र में उसको पूर्ण वर्ग में बदलना पड़ेगा, है ना। तो अपन देखते हैं अगला सवाल। दूसरा दिया है 2x वर्ग धन x माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए ये सवाल है सेकंड वाला है। अब ये यहाँ बीच में प्लस आ गया है ना, तो सबसे पहले तो क्या करूँगा बताओ, सबसे पहले तो आप यानी चेक करोगे कि यह सवाल यानी ये जो द्विघातीय समीकरण है इसका अस्तित्व में है या नहीं, है ना। डी का मान इसका धन में आता है क्या ऋण में आता है ना। तो यहाँ लिखेंगे हल दिया है समीकरण, क्या दिया है 2x वर्ग धन x माइनस 4 बराबर 0। इसमें ABC की तुलना करो, ABC कितना है, तो A का मान कितना बताओ, A का मान है 2, B का मान कितना बताओ 1, C का मान कितना है -4। ठीक, अब इसको यानी अस्तित्व में है या नहीं के लिए आपको लगाना पड़ेगा सूत्र D बराबर B का वर्ग -4AC। ठीक, अब यानी इसमें मैं रखूँ मान D बराबर B का मान क्या है 1 है, 1 का वर्ग 4 गुणित A का मान 2 और C का मान -4। अब इसको यानी 1 का वर्ग 1 होता है, 4 दूनी 8 और 8 चौ 32, 4 दूनी 8 8 चौ 32, यहाँ आ जाएगा प्लस। अब यानी कितना आया 33, मतलब है कि D का मान कितना आया, D का मान आया 33, यानी ये धन में है, क्या में है धन। जब ये D का मान धन में आता है तो वह समीकरण यानी जो समीकरण है द्विघातीय, यह द्विघातीय समीकरण का अस्तित्व है। तो यहाँ लिखेंगे यह समीकरण का अस्तित्व है। जब इसका अस्तित्व है तो हम क्या करेंगे बताओ, यह समीकरण यानी ये जो द्विघातीय समीकरण है उसका यानी अस्तित्व है। जब इसका अस्तित्व है तो आप इसको यानी पूर्ण वर्ग विधि, है ना, पूर्ण वर्ग विधि से हल करने पर अब पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। मान लो तो क्या दिया है सवाल, 2x वर्ग धन x माइनस 4 बराबर 0। मैंने आपको क्या बताया था कि x वर्ग की जो गुणांक होता है, जो भी संख्या रहे, यहाँ 3 रहे 2 रहे 5 रहे, आप उन्हें उस संख्या का पूरे पदों में भाग देना है ना। तो यहाँ लिखेंगे दोनों ओर 2 का भाग देने पर, जब दोनों तरफ मान 2 का भाग देंगे तो यहाँ आप 2 का भाग देंगे तो ये आपका यानी कट जाएगा, यहाँ भी आपको 2 का भाग देना है, यहाँ आपको 2 का भाग देना है, यहाँ आपको 2 का भाग देना है। अब जब मैंने 2 का भाग दिए तो ये दोनों कट के कितना हो जाएगा 1, मतलब हो जाएगा x वर्ग, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स। ध्यान से देखना है, हम इसको 1/2 लिख सकते हैं और इंटू एक्स, फिर माइनस यहाँ पर कितना होगा 2 से यानी कट जाएगा 2 बराबर 0। ठीक है, अब ये जो बनाया
अपने जो भाग दिया तो उसे हम इसको एक्स वर्ग को हमने सिंगल किया। एक्स वर्ग का गुणांक यानी आपको हटाना है, आपको इसको यानी अकेला सिंगल ही रखना है, क्योंकि आपको बनाना है पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे, देखिए यहाँ पर यानी 2ab वाले जो सूत्र है तो उसमें यानी यहाँ आ गया प्लस। जब यहाँ प्लस आ गया तो आपको जरूर यानी कौन सा लगेगा सूत्र बताओ? आपको सूत्र लगेगा, पहचान है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना है इस प्रश्न को, क्योंकि धन है यहाँ पर, है ना, ये पहचान है। जब धन वाला है तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए हम इसको a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, इस पद में आपको पहले बदलना है यहाँ से, है ना, इसको छोड़ देना है, जो c वाला पद है वो लास्ट में आएगा। तो आपको यानी a और b की पहचान करना है यहाँ तक के। तो आपको b आपको दिखेगा नहीं, a तो दिख गया, a क्या मान है? a का मान x है। तो आपको यानी a का मान तो बहुत जल्दी दिखता है, a का मान पहले ही रहता है। ये हो गया a का मान, a का वर्ग धन सूत्र कहता है 2ab, हमने यहाँ लिखा 2, ठीक है, देखो सूत्र में 2 लिखा है। तो 2ab, तो a का मान के मालूम है, a का मान x है, तो x भी आ गया, देखो x भी आ गया, पर यहाँ 2 आ गया, लेकिन यहाँ 1/2 लिखा है। अब 1/2 कैसे होगा? यहाँ का जो पद है बीच वाला पद 1/2 कैसे होगा? जब यहाँ 1/4 का गुणा करेंगे, 1/4 यानी 1/4 का इसमें गुणा करेंगे, तब वो कितना होगा? 1/2 होगा ना। तो अब यानी इससे क्या होगा बताओ? हम काटेंगे तो उतनी आ जाएगा, है, पर हमको काटना नहीं है, हमने बी की पहचान किया। तो बी का मान कितना आया? बी का मान आया है 1/4। तो 1/4 जो बी का मान आया उसका है तीसरे पद में वर्ग है, ये हो गया बी का वर्ग। जितना आपने यहाँ जोड़े हो बी का वर्ग जो जोड़ा है उतना ही आपको घटाना भी है, ये नियम है। इस नियम से हमने देखो जितना हमने जोड़ा उतना घटा भी दिया, ठीक है, सेम। और लास्ट में आपको लिखना है 2 और बराबर 0। देखिए आपका यानी सवाल इतना हो गया। आप क्या करोगे बताओ? अब आप यानी ये जो एक्स वर्ग है 2ab धन b का, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो मैं यानी लाइन खींचूँगा यहाँ तक का यानी जो पद है उसको अपने को पूर्ण वर्ग बदलना है, यानी इसको a माइनस यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस है बीच में, है ना, 2ab में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको a का मान x है, b का मान है 1/4, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के संख्याओं को पद को हम इस रूप में लिखना चाहते हैं, इस रूप में, ये है पूर्ण वर्ग, इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग, है ना। तो यहाँ क्या आएगा? x माइनस प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया, बदल गया। और इसके बाद ये जो माइनस है, ध्यान दो, ये माइनस है ना, तो इस माइनस को बाहर कॉमन निकालो, और ये जो 2 संख्याएं इधर पे, उन संख्याओं को आप क्या करोगे? ये जो 2 संख्याएं हैं इन संख्याओं को आप इन्हें भिन्नों को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? कि माइनस में बाहर निकला तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 1/4 पे वर्ग है, तो 1 का वर्ग 1 होता है और 4 का होता है 16, तो 1/16 धन माइनस का हो गया प्लस, और यहाँ 2 और नीचे में लिखो 1 बराबर 0, ठीक है। ये संख्या आपकी इन्हें तोड़ के हो गई। अब देखो हमें यहाँ से 2 खंड बना दिया। अब क्या करेंगे बताओ? अब करेंगे x धन 1/4 पे वर्ग माइनस, और ये जो पद है यार यहाँ आपके 2 भिन्न है ना, सेकंड जो कोष्टक है उसमें 2 भिन्न है, पर दोनों भिन्न के बीच में धन है। आपको क्या करना पड़ेगा? लघुत्तम लेके जोड़ना पड़ेगा। तो लघुत्तम कितना आएगा? 16, है ना, 16 है ना लघुत्तम आएगा। जब 16 लघुत्तम आया तो 16 का गुणा यहाँ हो जाएगा 4, 1 का गुणा यहाँ हो जाएगा, है ना। तो 1 एकम 1 धन 16 एकम 16, 16 32, 16 दूनी कितना आएगा? 32, तो ये हो गया 32, ठीक, बराबर 0, बराबर 0। अब क्या करेंगे बताओ? x धन 1/4 के ऊपर 2 की घात माइनस 32/33/16, है ना, तो अब बराबर 0। अब ये 33/16 का हम करेंगे पक्षांतर। क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो कितना आएगा? x धन 1/4, x धन 1/4। अब यहाँ से वर्ग आने, वर्ग को नहीं हटाएं अपन ने, बराबर 33/16। अब ये जो वर्ग है इस वर्ग को हम करेंगे पक्षांतर, तो वो संख्या क्या में बदलेगी? प्लस माइनस वर्गमूल, है ना। तो कितना जाएगा?
x धन 1/4 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 33/16। तो 33 पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन 16 तो है। 16 कितने का है? 4 का। और 33 नहीं है, तो 33 नहीं है तो हम उसको कैसे लिखेंगे बताओ? हम लिखेंगे वर्गमूल में 33, लेकिन नीचे में जो पूर्णांक है उसमें 4, ये हो जाएगा प्लस माइनस में। और x धन 1/4। अब इन्हें एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, आपके दो उत्तर निकालना है। तो अतः x धन 1/4 बराबर वर्गमूल 33/4। दूसरी बार आपको लेना है x धन 1/4 बराबर माइनस करनी 33/4। ठीक, अब क्या करोगे? पक्षांतर 1/4 का उस तरफ पक्षांतर करोगे, है ना? तो कितना आएगा बताओ? x बराबर करनी 33/4 माइनस 1/4। ठीक, फिर यहाँ पर भी आपको होगा पक्षांतर, तो x बराबर माइनस करनी 33/4 माइनस 1/4। फिर यानी लघुत्तम लो 4, तो लघुत्तम 4 लेंगे, कितना उत्तर आएगा? यहाँ आ जाएगा वर्गमूल 33 माइनस 1, है ना, माइनस 1। और यहाँ पर आएगा x बराबर, यहाँ भी लघुत्तम 4 आएगा, माइनस वर्गमूल में 33 माइनस 1। ठीक, अब ये यानी संख्या वर्गमूल में है 33, ये संख्या यानी जुड़ते घटते नहीं है, इसलिए इसके दो जो मूल होंगे अस्तित्व में, ये दोनों मान उत्तर आएंगे। तो हम लिखेंगे आंसर में, क्या लिखोगे आंसर बताओ? आंसर लिखोगे समीकरण के दो मूल करनी 33 माइनस 1/4 या और माइनस करनी 33 माइनस 1/4 हैं। ये आपका यानी आंसर आ गया। ठीक, प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा है देखिए, 4x² प्लस 4 करनी 3x धन 3 बराबर 0। इसको भी यानी अपने को पहले चेक करना है कि इस द्विघाती समीकरण के मूल अस्तित्व में है या नहीं। तो अस्तित्व में है या नहीं, इसके लिए आपको क्या करेंगे बताओ? हल दिया है समीकरण, द्विघाती समीकरण क्या दिया हुआ है? 4x² धन 4 करनी 3x धन 3 बराबर 0, है ना। अब क्या करेंगे? इसमें ए बी सी के मानों की तुलना करेंगे। ए का मान 4, बी का मान 4 करनी 3 और सी का मान 3। ठीक, अब क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे हम, डी बराबर बी का वर्ग माइनस 4ac। सूत्र में क्या आएगा? बी का वर्ग मतलब 4 करनी 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए का मान 4, सी का मान 3। अब इसका मान निकालेंगे 416 गुणित 3, और इसके बाद में 416, है ना, यहाँ भी यानी गुणित 3, 16 3 48। तो 48 माइनस 48, तो उत्तर आ रहा है 0। तो इसके मूल क्या रहेंगे? अस्तित्व में रहेंगे, है ना। यह समीकरण का मूल अस्तित्व में है, अस्तित्व में है ना। जब इसको अस्तित्व में है, हम इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे। हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करने पर, तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे तो क्या आएगा बताइए? ये जो आपका पास समीकरण दिया है 4x² धन 4 इंटू करनी x
धन 3 बराबर 0। ठीक, अब क्या करेंगे, 4x वर्ग है ना, यहाँ धन है तो आपको जरूर है सूत्र कौन सा लगेगा बताओ। हम सूत्र लगाएंगे a धन b का होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, यानी आपको b की पहचान करना है। तो ये सवाल बहुत सिंपल है। b की पहचान आपको यही हो जाएगी, b का वर्ग मतलब ये जो 3 लिखा है वो कर्णी 3 का वर्ग होगा, यानी कर्णी 3 यहाँ लिखा हुआ है, कर्णी 3 लिखा हुआ है तो b का मान कर्णी 3 होगा। तो देखिए a का मान क्या होगा, 4x वर्ग है तो हम इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर धन ये a का मान हुआ 2ab 2 गुणित 2x हो गया 4x हो गया, और इंटू कर्णी 3, कर्णी 3 क्या हो गया b का मान, तो b का मान कर्णी 3 है तो यहाँ लिखेंगे धन कर्णी 3 का वर्ग बराबर 0, बराबर 0, यानी जो 3 है उस 3 को अपन लिख दिया कर्णी 3 का वर्ग, 3 ही होता है ना। अब देखिए ये सवाल है आपका क्या हुआ, अब ये सवाल है a का मान 2x है और b का मान कर्णी 3 है, तो जब मैंने कर्णी 3 है वर्गमूल में तो वर्गमूल 3 b का मान है तो हम इसको लिखेंगे किस रूप में, ऐसा है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, 2x धन वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। देखिए अपने क्या आया उत्तर आपका, यानी हल आया 2x धन कर्णी 3 का वर्ग बराबर 0। अब यानी वर्ग हमें देखिए पक्षांतर शून्य तरफ तो शून्य हो जाएगा है ना, तो यह आएगा 2x धन वर्गमूल 3 बराबर 0, यानी वर्ग का किए पक्षांतर तो शून्य तरफ शून्य हो गया। अब यानी x के 2 मान निकालना है, मान लीजिए x के 2 यानी समान मूल क्या होंगे, तो x के 2 समान मूल क्या होंगे, यहाँ जो प्लस लिखा है वर्गमूल 3 उसका हम करें पक्षांतर, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस कर्णी 3 है ना। अब यानी वर्गमूल 3 तो आया ये, अब यानी x बराबर क्या हो जाएगा माइनस वर्गमूल 3/2। ठीक, अब ये यानी आंसर लिखेंगे समीकरण के 2 समान मूल कौन से होंगे, 2 समान मूल होंगे माइनस वर्गमूल 3/2 और माइनस वर्गमूल 3/2, ये आपका आंसर है। ठीक, तो ये आपके 2 समान मूल हो गए। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, 2x वर्ग धन x माइनस, यहाँ भी धन है 4 बराबर 0। ठीक, अब यानी इसमें हल दिया है, क्या दिया है हमें, समीकरण क्या दिया है 2x वर्ग धन x धन 4 बराबर 0। इसमें a b c की तुलना करो, a का मान 2, b का मान 1 और c का मान 4। ठीक है, अब यानी यहाँ पर यानी सूत्र लगाओ, चेक करो पहले d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac, हाँ b का मान है 1 का वर्ग माइनस 4 गुणित a का मान 2, c का मान 4। अब यानी 1 का वर्ग 1 होता है माइनस 4 चौ 16 दूनी 32, 4 चौ 16 है ना, और 16 दूनी 32, तो d बराबर कितना आया माइनस 31। अब d जो है, अतः d का मान छोटा है 0 से, छोटा है d इज लेस देन 0, क्योंकि माइनस मान आया
जब माइनस मान आया तो अब इसके इस द्विघाती समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है। तो आंसर लिखेंगे, आंसर में इस द्विघातीय समीकरण का अस्तित्व के मूल अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। आपका ये आंसर आ जाएगा। यानी जब भी डी का मान ऋण में आता है तो आप उस द्विघाती समीकरण को आप हल नहीं करेंगे और लिख देंगे कि इसके मूल अस्तित्व में नहीं है। ठीक, तो आपका ये पूर्ण वर्ग विधि की मैंने बता दिया 4। अब आप कल हम पढ़ेंगे सूत्र विधि, द्विघाती जो है तो द्विघाती सूत्र विधि जो है, तो अपन सूत्र विधि कल पढ़ेंगे। तो इन्हीं प्रश्नों को फिर से बनाएंगे, द्विघाती समीकरण सूत्र से। तो आपने सूत्र विधि अब क्या है आपको कल बताएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।